हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स सेम नेम ऑफ द फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर के साथ जब हम यूज करते हैं तो उसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, उसका नाम सेम होगा लेकिन पैरामीटर्स जो होंगे डिफरेंट होंगे। मे बी हो सकता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो नेम ऑफ द फंक्शन एज यूजुअल हम इसका iostream.h एंड conio.h ले लेंगे। एंड void एक स्क्वायर नाम से हम एक फंक्शन हम ले लेते हैं जिसमें इंट दो पैरामीटर्स पास करते हैं। सिमिलरली एक और हम स्क्वायर नाम से फंक्शन का नाम लेते हैं जिसमें हम फ्लोट और फ्लोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हैं। एक में इंट है, दूसरे में क्या है, आपका फ्लोट है। तो ये जो होगा ये फंक्शन ओवरलोडेड होगा। यह इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम फंक्शन को डिफरेंट पैरामीटर के साथ यूज करना। मेन क्लियर स्क्रीन करेंगे, इंट ए बी ले लेंगे और फ्लोट एक्स वाई ले लेंगे। अब इंट इंट जो हुआ उसके लिए ए बी हो गया और फ्लोट फ्लोट हुआ एक्स वाई हो गया। उसके बाद इंटर द स्क्वायर फॉर इंटीजर। स्क्वायर का हम साइड ऑफ स्क्वायर हम डलवाते हैं यूज़र से कि यूज़र आप इंट टाइप पहले डालिए, तो इसलिए हमने इंटीजर इंडिकेट कर दिया। सीन ए और बी में हम इंटीजर टाइप ले लिए। सिमिलरली हम इंटर द साइड ऑफ स्क्वायर इन फ्लोट, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होगा बट वो फ्लोट होगा, डेसिमल वैल्यू होगा। अब यहाँ पे हम स्क्वायर ए बी पास करा हमने, तो ए बी जो जाएगा वो पहले वाले इंट के लिए जाएगा क्योंकि ए और बी जो है हमारा इंट टाइप है। सिमिलरली एक्स वाई होगा जो फ्लोट के लिए होगा, देन गेट सी एच। अब नाउ हम यहाँ पे हम इसकी बॉडी लिखते हैं जो हमारा स्क्वायर इंट है और फ्लोट फ्लोट है। तो पहले हम इंट के लेते हैं, इंट एम और इंट एन एम पैरामीटर शेष में ले लिया। जो हम ए से पास करेंगे एम आएगा और जो हम बी से पास करेंगे वो एन में आएगा। और इंट एरिया ले लेते हैं, फिर हम इंटीजर का उसका पैरामीटर फंक्शन कॉलिंग हम ये यूजर को इंडिकेट करते हैं कि इंटीजर पैरामीटर्स फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, मतलब स्क्वायर इंट हो रहा है। एरिया इज इक्वल टू एम इंटू एन कर लिया और सी आउट एरिया दिखा दिया, तो ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर दिखाएगा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज स्क्वायर फ्लोट वाली, जो p और q हमने उसमें ले लिया। फ्लोट का दो वैल्यू जो हम एक्स वाई में डालेंगे वो p और q में आ जाएगा। सिमिलरली फ्लोट ले लेंगे, एरिया इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम दिखा देंगे यूज़र को कि आपको जो फ्लोट वाली फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। एरिया इज इक्वल टू p इंटू क्यू एंड एरिया को हम दिखा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका है इंट जो है आपका, ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है जिसमें हम इंट पास किया है। तो एम और एन वाला फंक्शन जो है ना, बड़ी जो लिखा हुआ है वो आपका कॉल होगा, क्योंकि इंटीजर वाला अगर पैरामीटर है तो इंटीजर वाला होगा। अगर स्क्वायर में फ्लोट वाला पैरामीटर्स है तो आपका पी और क्यू वाला कॉल हो जाएगा। जो हम ऊपर भी जहाँ पे मेन में हम कॉल कर रहे हैं ए और बी और स्क्वायर आपका एक्स और वाई, तो यहाँ पे ये कहलाता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। तो पहला वाला हमारा हो गया इंटीजर टाइप वाला फंक्शन और दूसरा जो हमारा है वो हमारा फ्लोट वाला हो गया। इसको हम रन करा लेते हैं। अब साइड्स हम डालते हैं। सपोज़ कीजिए इंटीजर वाला भी साइड डाले हैं हमने, ऊपर में इंडिकेट भी कर दिया 3 और 4 डाला, ठीक है। उसके बाद हम फ्लोट वाली स्क्वायर का हम साइड डालते हैं और उसका हम एरिया निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इंटीजर वाला निकाल दिया, 3 इंटू 4 इजल टू 12 और 3 इंटू 5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 5 इक्वल टू जो उसका एरिया निकाल दिया। तो इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम टाइप्स ऑफ फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा आपका फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। तो आगे भी हम इसका यूज़ करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग का हम यूज़ करते हैं।